हेलो दोस्तों, अटायरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी क्या बनाने वाले हैं, क्या आपको उसका कोई आइडिया है? कहीं आप सब ये तो नहीं सोच रहे कि मैं इलस्ट्रेशन करने वाली हूँ? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज केवल और केवल इस गारमेंट में जो प्रिंट यूज हुआ है उस प्रिंट को यहाँ अपनी फोटोशॉप में क्रिएट करने वाली हूँ। और आप सभी को निराश ना करते हुए जब भी हम अपनी फोटोशॉप की अगली क्लास रखेंगे, हम इस ड्रेस को भी फोटोशॉप में क्रिएट करेंगे। और इसके बाद एक और आप सबके लिए सरप्राइज है जो मैं अगली फोटोशॉप की क्लास में आपके लिए रिवील करूंगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो इस गारमेंट में जो प्रिंट यूज हुआ है वो है प्लेड, और इसमें काफी सारे कलर्स यूज हुए हैं। तो इनको बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर हमारे लिए नहीं, हम आपको इसकी एक शॉर्टकट बताएंगे किस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस तरीके का फैब्रिक अपने लिए तैयार कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या है वो तरीके। इतना तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि ये वॉब और वेफ्ट के कॉम्बिनेशन से बना है। मतलब ये बना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्रॉस करते हुए। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइड में बहुत सारे कलर्स हो जो इस तरीके से चेक वाला इफेक्ट दें। पर हम उन कलर्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, अब हमें वो देखना है। तो इस गारमेंट में ग्रीन, येलोइश ऑरेंज, ऑरेंज, सी ग्रीन, कुछ इस तरीके के कलर्स यूज किए गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कहीं कहीं आपको डार्क ब्राउन की और कहीं कुछ कुछ ब्लैक की लाइंस भी दिखाई दे रही हैं। तो हमें काफी सारे कलर्स पता लग गए हैं जिनको हमें अपनी स्ट्राइप्स में ऐड करना है। इसके बाद हम अपना ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट करेंगे जहां से हमें और ग्रेडियंट में एडिट्स करने के ऑप्शंस मिलते हैं। तो ग्रेडियंट में जाके इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। आपको काफी सारे ग्रेडियंट के ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, पर अब दिक्कत ये है कि हम अपने नीड के अकॉर्डिंग इतने सारे कलर्स के ग्रेडियंट को, इतने सारे कलर्स को एक साथ कैसे लाएं। तो उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। ग्रेडियंट टाइप में जाके जब आप सॉलिड की जगह यहाँ पे नॉइज सेलेक्ट करेंगे तो आपको काफी सारे कलर्स सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। एक कलर रेंज आपको मिलती है जिसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कुछ इसके लिए एक ग्रेडियंट बना हुआ है, पर आप सभी को समझाने के लिए कि ये किस तरीके से काम करता है, हम इसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे कलर्स को चेंज करने के लिए काफी सारी वैल्यूज दी गई हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे कलर मॉडल में हमें दो और ऑप्शंस मिले हैं जिससे हम अपने ग्रेडियंट को या कहें अपने नॉइज वाले ग्रेडियंट को चेंज कर सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसमें कलर ला सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा RGB। तो आप अपनी रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यूज को चेंज करके अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो वैल्यू ज्यादा चाहिए हो आप उसको ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर वैल्यू के साथ दो स्लाइडर दिए गए हैं। तो कोई स्लाइडर आपकी वैल्यूज को डार्क करेगा, कोई लाइट करेगा, तो कोई उसमें कलर चेंज करेगा। तो इस अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपको किस तरीके का प्लेट चाहिए या किस तरीके की एक अपने लिए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा HSB जो हमारा ऑलरेडी खुला हुआ था। तो H होता है हमारा ह्यू के लिए, S होता है हमारा सैचुरेशन के लिए और B होता है हमारा ब्राइटनेस के लिए। तो इन सभी को चेंज करना ज़्यादा आसान लगता है मुझे, ना कि RGB या किसी और मॉड्यूल को, पर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन्हें चेंज कर सकते हैं। HSB के बाद नेक्स्ट है हमारा लैब। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी लाइटनेस, और A और B का मतलब है चैनल A और चैनल B। तो यहाँ पे हमें अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं और साथ ही साथ उनके सेपरेट स्लाइडर भी। और जो L है उसमें हमारी ब्राइटनेस स्टैंड करती है। तो हमारा कलर कितना ज़्यादा ब्राइट होना चाहिए या कितना ज़्यादा डार्क होना चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और बाकी की चीज उसमें कौन कौन से कलर होने चाहिए उसकी रेंज आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं अपने चैनल A से और अपने चैनल B के जरिए। तो हम वापस अपने HSB पे चलते हैं। तो हमारे गारमेंट में येलो कलर मुझे सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता दिख रहा है, और उसके बाद मैं अपने बाकी स्लाइडर को एडजस्ट कर लेती हूँ अपने कलर नीड के अकॉर्डिंग। ये सभी चेंजेस करने के बाद सरप्राइजिंग बात ये है
कि मुझे लगता है कि शायद हमें लैब में जाके अपने कलर्स में थोड़े से चेंजेस लाने चाहिए। तो मैं यहाँ से अपने कलर्स में थोड़ी सी और वेरिएशन ऐड कर रही हूँ। उसमें थोड़े से और कलर्स हम ऐड करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ और यहाँ पे अपने स्लाइडर को थोड़ा सा चेंज करके अपने लिए एक ग्रेडियंट क्रिएट करने वाली हूँ। और फिर अपनी एक न्यू लेयर बनाते हुए इस ग्रेडियंट को बिल्कुल स्ट्रेट अप्लाई कर लीजिए। मैं अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करूंगी और फिर इसके बाद इस ग्रेडियंट को अप्लाई करूंगी। ग्रेडियंट अप्लाई करते समय याद रखिएगा कि जो उसका ग्रेडियंट टाइप है वो लीनियर ही हो, ना कि सर्कुलर या किसी और मोशन में। और इसके बाद अब हम वर्टिकल लाइंस और ऐड कर लेते हैं जो हमारे प्लेट को एक कंप्लीट लुक देने लगेगी। अभी के लिए आपको वो लुक नहीं मिल रही होगी जिसकी हम बात कर रहे थे, पर जैसे ही आप इस लेयर को मल्टीप्लाई करेंगे आपको कुछ कुछ प्लेट वाली लुक हमारी दिखने लगेगी। आप चाहें तो अपनी इस लेयर को सिलेक्ट करके हॉरिजॉन्टली फ्लिप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी इस लेयर का ओपेसिटी स्लाइडर थोड़ा सा कम कर लेंगे। मैं 68 तक लेके जा रही हूँ, जिससे हमारी जो दोनों लेयर हैं आपस में अच्छे से क्रॉस हो सके। फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें और कलर के चेंजेस बाद में भी डाल सकते हैं। ह्यू सैचुरेशन लेयर का मास्क अप्लाई करने वाले हैं जो इसके चैनल्स में थोड़े से कलर्स डिफरेंशिएट करेगा। तो हम अपने डिफरेंट चैनल्स में कलर सिलेक्ट करते हुए अपने स्लाइडर्स को चेंज करेंगे, जिससे हमारे कलर्स और ज़्यादा चेंज होने लगेंगे। फिलहाल मैं अपने रेड वाले चैनल को टारगेट कर रही हूँ, जिससे यहाँ पे दूसरे कलर्स आ सके। तो यही कमाल होता है हमारा ह्यू सैचुरेशन लेयर का। तो इस तरीके से मैं अपनी इस लेयर में अपनी नीड के अकॉर्डिंग कलर्स थोड़े से और पॉप आउट कर लूंगी। सेम चीज हम अपनी दूसरी लेयर के साथ भी कर सकते हैं जो हमारी इसके जस्ट नेक्स्ट है। तो हम इसमें भी थोड़े से ह्यू सैचुरेशन लेवल डाल के इसके चैनल्स के कलर चेंज कर लेते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। आप चाहें तो अपनी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या फिर दोनों लाइनों में इस तरीके से अपने सिलेक्ट टूल से लाइन क्रिएट कर सकते हैं जो आपके पूरे गारमेंट में आपको बाद में दिखाई देगी। यहाँ पे ब्राउनिश कलर की थोड़ी सी कमी दिख रही है, तो मैं एक छोटी सी स्ट्राइप ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, जिससे वो हमारे गारमेंट में हॉरिजॉन्टली एक इफेक्ट डाल सके। साथ ही साथ अपने गारमेंट वाली लेयर को सिलेक्ट करके उसका व्हाइटिश एरिया क्लिप कर लीजिए, ताकि हमें पता चले कि हम अपने रिक्वायरमेंट के कितने क्लोज आए हैं। रिजल्ट तो काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है। तो अब हम इसको मर्ज कर लेते हैं, जिससे हमारा फैब्रिक एक हो सके। अब जो आपकी नई लेयर बनी है उसका ब्लेंड इफ वाला ऑप्शन ओपन कीजिए और फिर वहां से अपना पैटर्न ओवरले वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। इससे क्या होगा, हम अपने प्रिंट में एक्चुअल फैब्रिक का जो टेक्सचर होता है वो भी ऐड कर पाएंगे, जिससे हमें रियल लुक मिलने लगे। ब्लेंड मोड और ओपेसिटी, ये दोनों वही ऑप्शन है जो हमारे पास नॉर्मल किसी भी लेयर को सिलेक्ट करते टाइम ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे होते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पैटर्न्स के ऑप्शन। हमें यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट पैटर्न के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कुछ वो पैटर्न्स भी होंगे जो आपने खुद क्रिएट करे थे और यहाँ सेव करे थे। तो आप चाहे तो यहाँ से कोई और टेक्सचर लेके या कोई और पैटर्न लेके भी अपने प्रिंट में ऐड कर सकते हैं। पैटर्न के जस्ट नेक्स्ट एक और स्लाइडर दिया हुआ है जो है स्केल। तो आपने जो पैटर्न इसमें डाला है वो कितना ज़्यादा बड़ा या छोटा होना चाहिए वो आप इस स्लाइडर की मदद से डिसाइड कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी प्रीव्यू विंडो में भी उसे देख सकते हैं कि वो किस तरीके से बड़ा या छोटा हो रहा है। लगता है हमारा ओवरले काफ़ी ज़्यादा हल्का है, तो हम यहाँ पे जाके अपने स्लाइडर को थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं जब तक हमारी नीड पूरी नहीं हो सकती। आखिर यही तो फायदा है स्मार्ट लेयर होने का। तो अपनी इस लेयर को सिलेक्ट करते हुए एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, जिससे आप इसे एज ए पैटर्न सेव कर पाएं और फ्यूचर में यूज कर पाएं। इसके बाद हम साथ ही साथ देख लेते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर पैटर्न की रिपीटेशन हमें एक्चुअल लुक दे पा रही है या नहीं। हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है, पर मैं आप सभी को एक काम देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप एक अपना प्लेट का वर्जन बनाएं और साथ ही साथ उसे हमारे फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट करें #प्लेट लिखते हुए। ये बहुत ही रोमांचक होगा कि किस तरीके से आप सभी ने अपना प्रिंट क्रिएट किया है। मैं ये देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहूंगी।
और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारी ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और साथ ही साथ और लोगों के साथ इसे शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, उसका लिंक आप इस समय स्क्रीन पे देख सकते हैं। कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।